नमस्कार। यूपीएसआरटीसी आउटसोर्स पोर्टल की श्रृंखला में आरएम ऑफिस किस प्रकार से अपने कार्य को संपादित करेगा, आज डिस्कस करेंगे। सबसे पहले आरएम ऑफिस के यहाँ यदि टेंडर प्रॉपर हो चुका है और अपने समस्त डिपो का सर्विस स्वयं के द्वारा दिया जा रहा है, तो जिसका इस पोर्टल पर सर्विस टाइप सेल्फ माना जाएगा, उसी के बारे में बात करेंगे। आउटसोर्स लॉगिन पर क्लिक करें। लॉगिन आईडी और पासवर्ड की सहायता से लॉगिन करें। 3 मॉड्यूल दिखाई देगा: वेंडर मैनेजमेंट, डिपो मैपिंग और पेरोल मैनेजमेंट। इन्हीं तीनों के अंतर्गत आरएम ऑफिस के द्वारा कार्य किया जाएगा। सबसे पहले वेंडर मैनेजमेंट के अंतर्गत वेंडर को मैनेज किया जाएगा, जिसके द्वारा हम यदि किसी आरएम ऑफिस के द्वारा वेंडर का रजिस्ट्रेशन हो चुका है तो उसके बाद उसकी मैपिंग किया जाता है। यहाँ पर जो है कई क्राइटेरिया हैं, हम सर्च करेंगे। जैसे सपोज दैट हमने जो है मनु टाइप किया, मनु टाइप करने के बाद सर्च किया, सर्च करने के बाद उसको मैप कर दिया। दूसरा आता है, अगर वेंडर जो है नो रिकॉर्ड फाउंड लिख करके आता है तो इस तरीके के हमें फॉर्म दिखाई देगा। डिटेल के अनुरूप वेंडर के सारे डिटेल भर करके सेव बटन पे क्लिक करेंगे तो हमारा वेंडर का रजिस्ट्रेशन हो जाएगा, उसका स्टेटस क्रिएटेड रहेगा। नंबर 1 सेक्शन से हम जा करके उसको मैप कर लेंगे। ये आपको काम करना पड़ेगा। यदि किसी प्रकार का संशोधन है तो विद द हेल्प ऑफ एडिट की सहायता से हम सर्च करेंगे। सर्च करके उसके डिटेल के उसके विवरण को समय समय पर अपडेट कर सकते हैं। यहीं पर पासवर्ड का भी ऑप्शन है। सबसे पहले यदि इनिशियल लेवल पर जो है कि जिसके द्वारा किया जाएगा उसी के द्वारा वेंडर को पासवर्ड प्रदान किया जाएगा। वेंडर के पासवर्ड बदल लेने के बाद यहाँ पर उसकी मास्किंग लग जाएगी। नंबर 2 सेक्शन की बात करते हैं, ऑर्डर की। ऑर्डर किस प्रकार ये डिटेल बदल गई। नंबर 2 सेक्शन में ऑर्डर उस केस में है जब आपके यहाँ जो है जिम से टेंडर हो चुका है। सबसे पहले जो है वेंडर का रजिस्ट्रेशन करने के बाद हम उसकी ऑर्डरिंग करेंगे। यहाँ पर जो है वेंडर का सिलेक्ट करेंगे। वेंडर सिलेक्ट करने के बाद उसके डिटेल को भरेंगे। भरने के बाद जो है यहाँ पर क्राइटेरिया ऑटोमेटिकली फुलफिल होकर के आएगा। एक बार सारी चीज़ें चेक कर लेंगे। ईपीएफ एम्प्लॉय कितना है, ईएसआईसी एम्प्लॉय कितना है, उसका टाइप क्या है। टाइप यहाँ पर देखिए सेल्फ दिखाई दे रहा है। तो सेल्फ का मतलब ये हुआ कि आपके यहाँ ही टेंडर हुआ है और आप अपने समस्त डिपो को सर्विस देंगे। सारे डिटेल भरने के बाद यहाँ पर ऐड ऑर्डर पे क्लिक करेंगे। यदि इसका टाइप अदर करेंगे, इसका मतलब क्या हुआ, आपके द्वारा किसी अन्य आरएम ऑफिस में सर्विस दी जा रही है। तो इसके लिए हम जो है अगले वीडियो में बात करेंगे। अभी हम जो है सेल्फ की बात करते हैं। वैसे यहाँ पर जो है 13% और 3.25% जो है डिपो के द्वारा दिया जाता है ईपीएफ और ईएसआईसी के रूप में, और उसके बाद जो है वेंडर के द्वारा कटौतियाँ की जाती हैं 12% और 0.75% ईपीएफ और ईएसआईसी के रूप में। तो यह कार्य जो है इसके द्वारा किया जाएगा। हमारा ऑर्डर जो है प्रॉपर जब ऐड हो जाएगा तो उसके बाद हम आगे का कार्य कर सकेंगे। यदि किसी प्रकार का जो है नंबर 2 सेक्शन में उस ऑर्डर के तहत जितने एम्प्लॉय जो है डिपो के द्वारा ऐड होते जाएंगे, यहाँ पर जो है उसकी हम समरी रिपोर्ट देख सकेंगे। यहाँ पर एडिट करने के लिए दिया गया है नंबर 2 सेक्शन से। नंबर 2 सेक्शन से हम यहाँ पर जो है सारे डिटेल जो मेरे द्वारा भरे गए हैं यहाँ पर उसका विवरण देख सकते हैं। यदि इसमें किसी प्रकार का संशोधन किया जाना है, विद द हेल्प ऑफ एडिट बटन की हम जो है सहायता से संशोधन कर सकते हैं अपडेट ऑर्डर पर क्लिक करके। ये हमारा संशोधन हो गया। अब आगे बात करते हैं नंबर 2 डिपो मैपिंग। जब ऑर्डर हमारा बन गया है, किन किन डिपो में मेरे द्वारा सर्विस दिया जा रहा है, यहाँ से हम रिक्वेस्ट भेज देंगे तो उस डिपो में यह ऑर्डर दिखने लगेगा। तो वो डिपो के द्वारा एम्प्लॉय का रजिस्ट्रेशन किया जाता है। रजिस्ट्रेशन करने के बाद इस ऑर्डर के तहत मैपिंग कर लेंगे, ताकि प्रत्येक माह जो है उनके यहाँ इस ऑर्डर के तहत कार्य विवरण को भर करके आरएम ऑफिस को भेजा जा सकेगा। इसका मुख्य उद्देश्य इसीलिए यहाँ पर है। यहाँ पर देखिए सब कुछ डिटेल भरने के बाद व्यू ऑर्डर पे क्लिक कीजिए। तो यहाँ पर जितने सारे हमारे अंतर्गत डिपो काम करते हैं सेल्फ के अंतर्गत, डिपो 1, डिपो 2, डिपो 3, तो यहाँ पर हमारा जो है दिख रहा है और अभी इसका स्टेटस पेंडिंग है और ये एक्सेप्ट नहीं किया गया। तो यहाँ पर हम इनको सेलेक्ट करके जिनको जिनको जो है हमारे यहाँ सर्विस दिया जा रहा है तो एक्सेप्ट ऑर्डर पर क्लिक कर दिए। तो हमारा ऑर्डर जो है ये डिपो के पास पहुंच गया ऑटोमेटिकली और डिपो के यहाँ जो है दिखने लगेगा ऑर्डर। यदि यह कार्य हमारे द्वारा नहीं किया जाएगा तो डिपो जो है कर्मचारियों की मैपिंग नहीं कर सकेगा। इसलिए यह कार्य करना बहुत ज़रूरी है। यहाँ पर देखिए उसका स्टेटस भी दिखने लगेगा। अभी देखिए नो रिकॉर्ड फाउंड आ रहा है। दैट मीन्स हमने रिक्वेस्ट सारे डिपो की मैपिंग कर लिया है। व्यू पे क्लिक करेंगे तो इसका पूरा स्टेटस दिखाई देगा किन किन डिपो में
यह ऑर्डर दिखना चाहिए। किन किन डिपो में मैपिंग हुई है ऑर्डर की। ये देखिए हमने सेंड कब किया है, कब एक्सेप्ट हुआ है, किस तारीख को, किन किन डिपो को साथ मैप हुआ है ऑर्डर, ये सब सारा डिटेल यहाँ पर दिखाई दे रहा है। यदि इसमें किसी भी प्रकार का संशोधन करना है तो हम एडिट की सहायता से होता है। अब लास्ट कार्य क्या किया जाना है प्रारंभिक कार्य में आरएम ऑफिस के द्वारा, डेजिग्नेशन मैपिंग। उस ऑर्डर के तहत कौन कौन से पद स्वीकृत हुए हैं, जैसे परिचालक हुआ है तो यहाँ पर हम उसको सिलेक्ट करके सेव के बटन पे क्लिक कर देंगे। व्यू की सहायता से यहाँ पर हम देख सकते हैं, मैनेज में यदि किसी प्रकार का संशोधन किया जाना है तो संशोधन कर सकते हैं। लास्ट सेक्शन है इसका, कितने एम्प्लॉय उस ऑर्डर के तहत कार्य कर रहे हैं। जैसे जैसे डिपो जो है बनाता जाएगा तो यहाँ पर हमें एक समरी रिपोर्ट जो है दिखती जाएगी, कितने एम्प्लॉय उस ऑर्डर के तहत हमारे रजिस्टर्ड हो गए हैं, और उसी के तहत यदि इसमें यहाँ पर संख्या जो है आ जाएगी तो ग्रीन कलर में हो जाएगा, अन्यथा जो है रेड कलर में रहता है। तो यहाँ से हमें एक समरी रिपोर्ट भी समय समय पर मिलती जाएगी जो है। तो ये कार्य जो है हमारा आरएम ऑफिस के द्वारा किया जाएगा, जिसका टाइप सेल्फ रहेगा, दैट मीन्स जो वेंडर देगा। ये पेरोल मैनेजमेंट सिस्टम के बारे में प्रत्येक माह आरएम ऑफिस यूज़ करेगा। और नंबर 1 सेक्शन, नंबर 2 सेक्शन के जो है ये प्रारंभिक कार्य है, इसको जो है एक बार कर लेगा, उसके बाद इसे करने की कोई आवश्यकता नहीं होगी। धन्यवाद।